जहाज तो ऊपर है, हम बिना तेरे ऊपर कैसे पहुंचेंगे? हमें आगे जाने का रास्ता ढूंढना होगा। बस वाह, खुद चट्टान के बीच में कुछ ना कुछ चमक रहा था। मुझे तो लगता है चाबी वहीं पर होगी। बॉस, ये तुमने कैसे किया? चाबी में जहरीले कांटों वाली समुद्री वनस्पति लगी हुई थी। चाबी लटक मैंने उस जहरीले पौधे शार्क आंटी के मुंह में डाल दी और मैं पीछे छुप गया। और उसके बाद क्या होना था, शार्क आंटी बेहोश हो गई। चलो, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ बॉस, हम लोग तो ठीक है, पर हम कहाँ आ गए? इन जलपरियों ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारी बेड़ियां काट दी। ओए अभी, हम जब से मौत के समंदर में आए ना, तब से हम जिंदगी और मौत के बीच में लुका छुपी खेल रहे। आप लोग तो इतनी अच्छी, तो आपने अपने उस डरावने मुखौटे से और अपने शस्त्र से हमें डराया क्यों? हम हैं जलपरी, हम इस समुद्र के पहरेदार हैं। यहाँ कोई आम इंसान नहीं आ सकता। जब हमने तुम्हें देखा तो हमें शक हुआ कि तुम कोई बुरे मायावी तो नहीं, इसीलिए हमने तुम्हें बंदी बना लिया। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम रुद्र के रक्षक हो और हमने देखा कि तुम्हारे पास हथियार के नाम पे सिर्फ एक तलवार है, तो हमने तुम लोगों को आजाद कर दिया। थैंक गॉड, हम बच गए। इतनी जल्दी खुशियाँ मत मनाओ, तुम लोग मौत के समंदर में आए हो। महारानी जलपरी तुम लोगों से कुछ सवाल करेंगी। अगर तुम लोगों के पास यहाँ आने की कोई ठोस वजह नहीं हुई, तो महारानी जलपरी तुम लोगों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगी। अरे गाइस, तुम लोग चिंता मत करो, हमारे पास यहाँ आने की खास वजह है, वो हमारी बात जरूर सुनेंगी। मौत के समुद्र की रानी जलपरी को हमारा प्रणाम। गलतफहमी के लिए हम लोग आपसे माफी मांगते हैं। हम लोग सूरजपुर से हैं। हमारा महाराज नागराज से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिंता मत करो बच्चों, मुझे सब पता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तुम लोग सुनहरे कमरे में जाकर आराम करो, मैं नागराज को तुम्हारे आने की सूचना देती हूँ। वो बहुत जल्द तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारा सारा हिसाब किताब चुकता कर देंगे। कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? अरे जलपरी, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। मैं मायावी बच्चों के बारे में आगाह करना आया हूँ। आप वो बच्चे तो मासूम, उनसे हमें क्या खतरा? अरे नहीं नहीं, इनकी भोली शक्ल पे मत जाओ। मासूम दिखने वाले ये सूरजपुर के बच्चे नागराज से तिलस्म खजाना लूटकर भाग गए थे। जब नागराज उन्हें पकड़ नहीं पाए
तो नागराज ने अपने विष से सूरजपुर का पानी जहरीला कर दिया। चल परी, देखा आपने? नागराज को मारकर बदला लेने आए थे। इनको छोड़ेगा मत, मार दीजिएगा, मार। मैं इन्हें नहीं मारूंगी। ये बच्चे नागराज के गुनहगार हैं। वो खुद इसका फैसला लेंगे। महाराज नागराज, तलस्मी खजाने की चोर, सूरजपुर के बच्चे उसी कमरे में हैं जहां बुरे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हे कुल देवता, अब मैं ज्यादा देर एक पैर पर खड़ा नहीं रह सकता हूँ। जल्दी से मेरी दीदी को जहर से बचाने का कोई रास्ता बताइए ना, वरना मेरे पैर का पल्लीता बन जाएगा। धन्यवाद कुल देवता, आपने मेरी मदद के लिए एक इच्छाधारी नागिन को भेज दिया ताकि वो मेरी दीदी के शरीर से जहर खींच ले। हे भगवान, मुझे किसी भी तरह इस नागिन को पकड़ना होगा। हमारा डुग्गू भोपाली, ये इच्छाधारी नागिन तो बड़ी खतरनाक हो गई। कहीं इसने मुझे डस लिया तो मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। और डुग्गू भोपाली, वाह, बड़ा स्वार्थी निकले तुम तो गुरु हैं। क्या दीदी ने इसी दिन के लिए तुम्हें राखी बांधी थी, इडियट? मुझे अपनी दीदी की जान को बचाने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। डुग्गू भोपाली, इस नागिन को पता नहीं लगना चाहिए कि तू इसके पीछे। हे शिव शंभू, मेरी मदद करना। ओम नमः शिवाय भोले शंकर। आर्या डुग्गू भोपाली। बेवकूफ बच्चे और खजाना लूटने फिर से आ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो सुनहरा कमरा मौत का कमरा है। मैंने कई गुनहगारों को वहाँ मौत के घाट उतारा है। आज उन बच्चों की बारी है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती, संभल के रहना। तू कहना क्या चाहता है? अरे रानी जलपरी ने बिना हमसे सवाल किए मैं यहाँ भेज दिया, जबकि उस पहरेदार ने तो कहा था कि रानी जलपरी हमसे सवाल जवाब करेगी, लेकिन उन्होंने तो मैं सीधा यहाँ भेज दिया। हाँ बॉस, यहाँ के पहरेदार भी हमें यहाँ छोड़कर चले गए। मुझे भी लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो अब क्या करें? हमारे पास टाइम भी नहीं है, मम्मी की जान भी दांव पर लगी, सूरजपुर भी खतरे में। अब जो भी खतरा है हमें उसका सामना करना पड़ेगा। चलो। नागराज, जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बच्चों। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है मौत का रास्ता। सूरजपुर का सारा पानी जहरीला हो गया। इस गर्मी में सूरजपुर के सारे लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। हाँ, तड़प तड़प कर। काम हो गया।
इसकी तो फाइल नहीं पड़ गई। रस्सी। हे भगवान, अरे कितनी खूबसूरत है रे तू। अगर तू जहरीली नहीं होती ना तो मैं तुझे कभी पत्थर नहीं मारता। वाह डुग्गू भोपाली, क्या बात है तुम्हारी। अब मैं इस इच्छाधारी नागिन को मजबूर कर दूंगा कि ये दीदी और सूरजपुर के पानी का जहर खींच ले। हाँ? क्या बात है। उसके बाद तो मैं सूरजपुर का हीरो बन जाऊंगा और लड़कियों की मेरे लिए लाइन लग जाएगी। मैं शादी करूंगा, फिर मैं गाना भी गाऊंगा। हाँ, मुझसे शादी करोगी डिंग 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 डिंग, मुझसे शादी करोगी डिंग 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 डिंग, मुझसे शादी कर। बाद में कहीं जिंदा ना हो जाए। मेरा खजाना चुराया तुमने, नागराज का खजाना। अब तुम लोग नहीं बचोगे। हमने आपका खजाना नहीं चुराया, गुरुकाल ने आपका खजाना चुराया और हमें फंसा दिया। हमारा विश्वास कीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है बच्चों। अब नागराज को खजाना नहीं, तुम लोगों की मौत चाहिए। मेरे पास भी तलवार नहीं, हम इनसे लड़ नहीं सकते। लेकिन वो देखो वहां खड्डा, अब वही हमारे भागने का रास्ता है। भागो। बचकर कहां भागोगे? हर तरफ फैला है गुरुकाल का जाल। जय श्री इस बार रुद्र के रक्षकों का भक्षण होकर ही रहेगा। सबके सब मरोगे, सब सब। रुक्मणी, आंखें खोलो रुक्मणी। हे भगवान, मेरे बच्चों की मदद करो। उन्हें जल्दी से इस जहर का तोड़ मिला दो, वरना मेरी बहू नहीं बचेगी। रुक्मणी, रुक्मणी, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है? रुक्मणी, बोलो, कुछ बोलो रुक्मणी। रुक्मणी, मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़ो। मेरा हाथ। हाँ माँ, छुड़ाओ राजमाता को। हाथ छोड़ो मेरा रुक्मणी, हाथ छोड़ो मेरा हाथ। रुक्मणी का शरीर जहर से इतना दूषित हो गया है, उसकी सांसें जहरीली हो गई है। चलिए राजमाता यहाँ से, वरना इस सभा में जो भी सांस लेगा वो मर जाएगा। आगे।
देखिए, हमारी बात मानिए, हम गुनहगार नहीं है। हाँ, हमने खजाना नहीं चुराया। प्लीज हमें बाहर निकाल दीजिए, प्लीज निकाल दीजिए ना। ये जहरीला धुआं नागराज के विष से बना है। जैसे जैसे ये धुआं तुम्हारी सांसों में प्रवेश करेगा, वैसे वैसे तुम्हारे प्राण बाहर आ जाएंगे। कब तक रोकोगे अपनी सांसों को? तुम तीनों तड़प तड़प के मरोगे।